प्रदूषण बढ़ नहीं रहा, जितनी बढ़ने की खबर फैलाई जा रही है। और इसीलिए आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी याचिकाओं पर सुनवाई थी। उसको ऑनरेबल डबल बेंच ने सुनवाई की और उसमें भी साफ तौर पर कहा, उस याचिकाकर्ताओं में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना, आदरणीय मुकेश जैन जी, खटिक समाज की तरफ से और ग्राम उदय फाउंडेशन की तरफ से विभिन्न सामाजिक संगठन जो हैं दिल्ली में काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से याचिका थी। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच ने आज साफ तौर पे कहा कि जो हमारा पिछला ऑर्डर है वही रहेगा। उसमें ग्रीन क्रैकर्स के लिए अलाउड किया गया था, जिसमें वेरियम साल्ट है, क्योंकि वेरियम साल्ट ही हमें प्रदूषण से मुक्त करता है। और जो डेंगू, मलेरिया, मच्छर ये पैदा होते हैं, इस समय सीजनल पैदा होते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करता है। इससे जीवन की, धन की, जन की हानि होती है, लोग बचते हैं। और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा। ऑनरेबल जस्टिस बोपन्ना साहब ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा, जब दिल्ली सरकार ने कहा कि टाइम बाउंड कर दीजिए पटाखे चलाने का, 10:30 कर दीजिए, 11 कर दीजिए, उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को आप कैसे रोकेंगे? बड़ा उन्होंने जायज़ सवाल किया, बच्चों को कैसे रोकें? आप 10:30 का टाइम दोगे, वो 10 बजे तक चला देंगे। आप 11 का टाइम दोगे, वो 10:30 बजे तक स्टॉक अपना ख़त्म कर देंगे। और स्टॉक रखना भी गलत हो जाता है, फिर घर में वो गलत है, वो भी आग फैलाने का काम करता है। इसलिए जैसा पिछला ऑर्डर था उसमें ग्रीन क्रैकर्स को चलाने की अनुमति थी, क्योंकि हमारी संस्कृति सनातन पद्धति है। सनातन पद्धति में यदि हमारे बच्चे आगे आने वाले पटाखे चलाना नहीं सीखेंगे, जलाना नहीं सीखेंगे, बम की आवाज़ को अपने कानों और दिल तक पहुंचाना नहीं सीखेंगे, अपने हाथों से जलाना नहीं सीखेंगे, तो फिर यूक्रेन जैसे देश को अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, कभी इजराइल जैसे को ज़रूरत पड़ गई, रूस जैसे को ज़रूरत पड़ गई, तो इस देश में सैनिक कैसे पैदा होंगे? इस सैनिकों को पैदा करने के लिए ये रिटायर्ड हुए लोग नहीं आएंगे साहब युद्ध लड़ने। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, जो रिटायर होते जा रहे हैं विभिन्न पदों पर, वो नहीं लड़ने युवा पीढ़ी आती है, चाहे वो अग्निवीर बन के आए, चाहे वो किसी तरह से आए। ऐसे ही देशों में भी युवा शक्ति आ रही, युवाओं का देश है। हमारे युवा जागरूक रहने चाहिए, बच्चे से युवा बनते हैं, उनमें ये चीज़ें आनी चाहिए। पटाखा हमारे देश की संस्कृति के, और माननीय योगी जी ने वेरियम साल्ट और जो दीपक जलाए थे सरसों के तेल के, वो यही प्रक्रिया थी कोरोना काल को भगाने की, कोरोना को भगाने की। माननीय मोदी जी ने जलाए थे दिए, और यही वैज्ञानिक तरीके से जलाए थे। कोई कपोल कल्पित उनकी कल्पना का नहीं था, वो वैज्ञानिक तरीका था। जो हर घर में दिए खूब जले, तो निश्चित तौर पर कोरोना में बदलाव आया, कोरोना में भागा और हम लोग फिर से अपने सामान्य जीवन में आए। इसमें त्योहार हैं, इन पर तो पाबंदी लगाने की बात की जाती है। 31 दिसंबर को कोई नहीं कहता उसको रोकने के लिए। और बाई चांस, अब तो खैर हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान को जीतने नहीं दे रहे हैं, अगर कहीं बाई चांस पाकिस्तान जीत जाता है तो पटाखे चलने से फिर कोई रोकने की बात नहीं करता है। तो इसलिए पटाखे चलने की, जिस तरह से ग्रीन क्रैकर जो हमारे ऑर्डर में है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पिछले साल किया था, उसमें भी हम लोगों का ही था। आदरणीय जय भगवान गोयल जी, मुकेश गोयल जी, हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, ग्रामोदय फाउंडेशन, सबकी तरफ से जो था, खटिक समाज की तरफ से था, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी की तरफ से था, इन सब लोगों के जो और एनजीओज हैं उन सब की तरफ से था। उन सब के लिए भी बधाई। और आगे की दिवाली पोल्यूशन का जो सिगुफा छोड़ा गया ना, उसमें MC मेहता जैसे वकील लगे हुए हैं, उसको 70 लाख का पुरस्कार मिलता है अमेरिका से, ताकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा सके। प्रदूषण के नाम पर हजारों उद्योग धंधों को तबाह किया गया। दिल्ली का इंद्रप्रस्थ का पावर हाउस बंद किया गया, दोनों पावर हाउस बंद किए गए। क्या मतलब, जब तुम इतना काम कर रहे हो, CNG की बसें चला रहे हो, उसके बावजूद भी तुम सफल नहीं हो रहे हो? क्या मतलब, जो लोग इन सबको तय कर रहे हैं उनको पानी का रासायनिक सूत्र है ये तक तो मालूम नहीं है, और कोर्ट में खड़े होकर बड़े बड़े अनुसंधान कर रहे हैं कि पानी छिड़कने से पोल्यूशन कम हो जाएगा। इनके किसी के बस की कुछ नहीं है। यदि वायुमंडल में यदि हवा की मात्रा 20.7 है, ये इतने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने वाले हो 20.001 करके दिखा दें, कुछ भी बस की नहीं है। ये तो झूठा सगुफा छोड़ के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करना है। दिवाली के पटाखों में लाखों लोग लगे हुए हैं।
और खास तौर से तमिलनाडु के लोग, उन सब लोगों को ईसाई बनाने के लिए दिवाली के पटाखों के खिलाफ षड्यंत्र। टारगेट दिवाली को किया जा रहा है ना, टारगेट दिवाली को किया जा रहा है कि किसी तरह पोल्यूशन का हुआ खड़ा करके, देखो प्रदूषण हो रहा है, रोज अखबारों में बड़ी बड़ी लाइन छपती है, वो लाइनें उसी तरह छप रही है जैसे अन्ना के टाइम में छपती थी। उस समय एक ही खबर थी अन्ना, और उसको प्रायोजित प्रोग्राम चल रहे थे अन्ना के। जहाँ तक मेरी जानकारी है 350 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को उसमें दिए थे। ये सब प्रायोजित प्रोग्राम दिवाली के त्यौहार को नष्ट करने के लिए चल रहे हैं, किंतु आज सोशल मीडिया का जमाना है जिसके सामने इन सब षड्यंत्रकारियों का कोई षड्यंत्र सफल होने वाला नहीं है।